नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। बात होगी महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र शक्ति प्रदर्शन मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और ऐसे में वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने बहस की शुरुआत करते हुए कहा कि जो पत्र फ्लोर टेस्ट के लिए लिखे गए हैं उनकी कॉपी हमने याचिका में लगाई है। कल विपक्ष के नेता ने राज्यपाल से मुलाकात की और आज फ्लोर टेस्ट की हमें जानकारी मिली है। सिंघवी ने कहा कि इस मामले में राज्यपाल ने बहुत तेजी से काम किया है। जहां 2 कांग्रेस के विधायक देश से बाहर है तो वहीं 2 एनसीपी के विधायक कोरोना से ग्रसित है और 24 घंटे में बहुमत परीक्षण के लिए कहा गया है। सिंघवी ने कहा कि एक तरफ कोर्ट ने अयोग्यता की कार्रवाई को रोक दिया है तो वहीं दूसरी ओर विधायक कल होने वाले फ्लोर टेस्ट में वोट करने जा रहे हैं। ये विरोधाभास है। विधायकों की अयोग्यता के मामले के निपटारे से पहले इन विधायकों को वोट डालने की इजाजत देना संविधान के मूल भावना के खिलाफ है। इन लोगों को वोट डालने देना लोकतंत्र की जड़ों को काटना होगा। वहीं सिंघवी ने दलील दी कि सभी मामले अयोग्यता या फ्लोर टेस्ट को लेकर हैं। अभी तक कोई ऐसी मिसाल नहीं है जहां अदालत ने विधायकों की अयोग्यता को दरकिनार कर दिया, एकाएक फ्लोर टेस्ट का आदेश दिया हो। कोर्ट ने कहा कि बॉम्बई और शिवराज मामले पर हमारी समझ कहती है कि इन मुद्दों को राज्यपाल के फैसलों पर नहीं छोड़ा जा सकता है। इसको तय करने के लिए फ्लोर टेस्ट ही उचित है, जहां यह तय किया जा सकता है कि सिंघवी ने राज्यपाल के फैसले पर न्यायिक समीक्षक के फैसलों का हवाला देते हुए राज्यपाल के निर्णय की समीक्षा करने के अधिकार का आप पर रोक नहीं है। वहीं एनके कौल ने कहा है कि दूसरे पक्ष ने अपनी दलील दी कि 16 विधायकों की अयोग्यता का मामला डिप्टी स्पीकर के पास लंबित है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ये कहते हैं कि इससे फ्लोर टेस्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी फ्लोर टेस्ट किया जा सकता है। उधर सियासी मसलों पर शिवसेना नजर डाले हुए हैं। शिवसेना के बागी विधायक एकनाथ शिंदे ने कहा है कि वे महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली महाविकास आघाड़ी सरकार के खिलाफ विधानसभा में शक्ति प्रदर्शन के लिए कल मुंबई आ जाएंगे। दरअसल इसका मतलब यही है कि वे नई सरकार के गठन की प्रक्रिया में भाग लेंगे। शिंदे ने मुंबई लौटने की घोषणा ऐसे वक्त में की है जब इससे पहले मुंबई के रूप में मुख्यमंत्री के रूप में वापसी करने के लिए तैयार भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार रात को राजभवन में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की। उन्होंने राज्यपाल से विधानसभा में शक्ति परीक्षण कराने का अनुरोध किया, कहते हुए दावा किया था कि शिंदे के गुट की बगावत के बाद ठाकरे नीति सरकार बहुमत गंवा चुकी है। उधर शिवसेना के मुख्य सचेतक सुनील प्रभु ने उच्चतम न्यायालय में आरोप लगाया है कि उद्धव ठाकरे नीति महाविकास आघाड़ी सरकार को बृहस्पतिवार को विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने का महाराष्ट्र के राज्यपाल का निर्देश दुर्भाग्यपूर्ण, असंवैधानिक और अवैध है। पहली बात तो हम लोग आसाम के लोगों को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमको बहुत अच्छा सहयोग दिया। एक परिवार के तरह हम लोगों का उन्होंने एक सहयोग दिया है और हम लोग कल मुंबई पहुंचेंगे, ट्रस्ट कोर्ट में शामिल हो जाएंगे। उसके बाद हमारे विधायक दल की बैठक होगी, उसके बाद आगे की जो स्ट्रेटेजी है हम लोग फाइनल करेंगे। जी हाँ, तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र में सियासी उठापटक का दौर लगातार जारी है। महाराष्ट्र में अब राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने बृहस्पतिवार यानी कि कल शक्ति परीक्षण कराने के लिए कह दिया है और इसी पूरे मसले पर कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया गया है। क्या कुछ निकल के आता है, इस पर सभी की निगाहें हैं और इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ कैप्टन आई सिंह जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है आपका। हाजी मुखलेश शेख प्रवक्ता एनसीपी के हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका भी। हाजी हलीम शेख नेता शिवसेना जुड़े हैं हमारे साथ, बहुत स्वागत है सर आपका। और डॉक्टर प्रदीप शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि वरिष्ठ अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट के। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा यहाँ पर आपसे है, हाजी मुखलेश शेख, सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? शेख साहब, आवाज मिल रही है आपको? जी सर, क्या वजह है, क्यों इतना डर लग रहा है फ्लोर टेस्ट से?
नहीं नहीं, डर नहीं लग रहा है। ये पहले से ही हमारे उद्धव साहब की सरकार जो है, आघाड़ी की सरकार ने ये उनके साथ पहले ही ये सब बात तय किया था कि भाई ये सब करने से दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पर टाइम नहीं, जिस तरह विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस साहब अर्जेंट उनको राज्यपाल साहब को मिल के आ रहे, सब सारे चीज का प्लान करके हमें टाइम नहीं दिया गया, उसका ही दिक्कत है, बाकी कोई चीज का दिक्कत है नहीं। फ्लोर टेस्ट में आप कैसे बहुमत का आंकड़ा दिखाएंगे अपना? जी, समय आएगा तो सबको दिख जाएगा। अभी भी हमें आस है, नजर से नजर जब मिलेगा, जो लोग शिवसेना के अंदर रहे और आज भी शिवसैनिक अपने आप को कह रहे हैं, उन लोगों को कम से कम हमें उम्मीद है, कम से कम वो सब सारे चीजें खत्म हो जाएगा, ऐसी उम्मीद करते हैं अभी भी हमारे आघाड़ी की सरकार। और अगर नहीं होते हैं तो फिर कोई बात नहीं है, हम विपक्ष में बैठने को तैयार है। चलिए, ये तो मान लिया आप लोगों ने कि अब तो खतरे में है महाविकास आघाड़ी सरकार। जी, खतरे पे कैसा है, जब कोर्ट का बीच में, आज कोर्ट का जो फैसला अभी आना बाकी है, और ऑलरेडी जो सारे चीजों को आप देख रहे हैं कि पीछे से कोई उस्कार आए, और कोर्ट में वो खुद ही मतलब जो फैसला अभी उन्होंने खुद मांग किया कि हमें महाराष्ट्र के अंदर जाने को अनुमति दिया जाए, प्रोटेक्शन दिया जाए, हमारे बच्चों को खतरा है, हमारे परिवार को तकलीफ है, तो वो सब चीजें इन्होंने एक अलग तरीके से एक साजिश सरकार बनाने के लिए किया, ये देवेंद्र फडणवीस साहब की जो बीजेपी के लोगों ने महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, प्रदीप जी का रुख कर लेते हैं, उसके बाद बाकी और गेस्ट का रुख करूंगी। प्रदीप जी, अब सवाल इस बात को लेकर है कि क्योंकि अभी कोर्ट में सुनवाई चल रही है और ये कहा जा रहा है कि पहले अयोग्यता और योग्यता पर सवाल जो है वो क्लियर हो, पहले ये चीजें क्लियर हो कि कौन से विधायक अयोग्य हैं और कौन से योग्य हैं, कौन वोटिंग करेंगे कौन नहीं करेंगे, उसके बाद फ्लोर टेस्ट हो। इसे आप किस तरह से देखते हैं और ये कितना अहम है फिलहाल? नेहा जी, जो आज पेटिशन फाइल हुई और अभी चल रही है, उसकी प्रोसीडिंग चल रही है, इसका टाइटल सुनील प्रभु वर्सेस गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र एंड अनदर्स है। इसमें बेसिकली जो 5 पॉइंट्स इन्होंने इम्पोर्टेंट लिए हैं कि क्यों ये प्रोसीडिंग्स को रोक देना चाहिए फ्लोर टेस्ट की। एक तो ये था कि इसमें अभी इनके पास कोई कॉन्क्रीट मटेरियल नहीं है, क्योंकि जो अभी तक इंडिविजुअल लेवल पे किसी भी एमएलए की कम्युनिकेशन गवर्नर को नहीं गई है। एक पॉइंट इन्होंने ये दिया है, ये अभी तक जो है न्यूज मीडिया के माध्यम से या दूसरे माध्यमों से एक मैसेज गया है, लेकिन उनके पास कोई कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं है इंडिविजुअल लेवल। और दूसरा ये है कि गवर्नर साहब फ्लोर टेस्ट को डायरेक्ट नहीं कर सकते बिना ऑन द एडवाइस ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन। मतलब इनका कहना ये है कि लीडर ऑफ अपोजिशन जाते हैं गवर्नर साहब के पास, मुलाकात करते हैं और उससे नेक्स्ट डे गवर्नर साहब फ्लोर टेस्ट के लिए आदेश दे देते हैं। तीसरा जो उनका कहना है वो ये कहना है कि मैटर सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग है, इसलिए भी क्योंकि अभी जब तक सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में डिसाइड नहीं करते, इसलिए वो फ्लोर नहीं कर सकते। चौथी जो इन्होंने एक बात ली है, वो एक जजमेंट ली है, रेबिया करके एक जजमेंट है, रेबिया वर्सेस अरुणाचल प्रदेश की सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की जजमेंट है जी। वो ये कि भाई इसका हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि अनमाइंडफुल मतलब किसी की भी नतीजे में पहुंचने से पहले आप बिना माइंड अप्लाई किए हुए किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते हैं। और पांचवा उन्होंने 10th शेड्यूल प्रोसीडिंग्स के बारे में बताई है, क्योंकि इसमें नेहा जी मैं आपको बता दूं कि 10th शेड्यूल जो है ये एक गवर्नर की स्पीकर की किस चीज को एडजुडिकेट कर सकता है, किस चीज के बारे में कोई ले सकता है, कोई डिसाइड कर सकता है। ऐसे स्थिति में जब भी डिस्क्वालिफिकेशन का मामला सामने पड़ा हो और उनके खुद के खिलाफ मतलब नो कॉन्फिडेंस मोशन हो, तो ये 10th शेड्यूल के अंदर तो कहते हैं कि ये इम्परमिसिबल है, परमिसिबल नहीं है। और ये 2016 में एक जजमेंट आई थी जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की जजमेंट थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, वो अरुणाचल प्रदेश की एक जजमेंट थी जिसमें भी डिस्क्वालिफिकेशन केस के बारे में दिया गया था। ठीक है, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर कैप्टन आई सिंह जी आपसे है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि देखिए एक दिन पहले यानी कि आज मिलते हैं देवेंद्र फडणवीस राज्यपाल से और अगले दिन ये सत्र बुला लिया जाता है, क्या राज्यपाल पर दबाव है क्या?
नेहा जी, राज्यपाल पर कोई दबाव नहीं होता, राज्यपाल स्वतंत्र होता है। नहीं, कहने को तो स्वतंत्र ही होता है, लेकिन अब विपक्षी पार्टियां कह रही हैं या और पार्टियां ये कह रही है कि देखिए केंद्र का दबाव है, भारतीय जनता पार्टी का दबाव है। भगत सिंह कोश्यारी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे हैं, इसमें कोई इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अब ऐसे में क्या वाकई केंद्र सरकार की तरफ से दबाव बनाया गया है क्या कि कल ही सत्र बुलाइए, फ्लोर टेस्ट करवाइए? नेहा जी, ये आज 20-21 तारीख से जब से इनके विधायक गए हैं फिरोजपुर के, उस दिन से लेके ये कंटिन्यू कर रहे हैं कि 20 हमारे संपर्क में, आंकड़े हमारे पास हैं। तो जब आंकड़े आपके पास हैं तो फिर आप डर क्यों रहे हो, आप भाग क्यों रहे हो? फ्लोर टेस्ट कराइए। अगर आपके आंकड़े आपके सामने हैं तो आपकी सरकार बन जाएगी, और जब आप पे है ही कुछ नहीं तो आप जबरदस्ती में कहीं राज्यपाल पे दोष डालो, कहीं केंद्र पे डालो, और सत्र को चलाना ये राज्यपाल की जिम्मेवारी बनती है। आज 20-21 तारीख से जो है ना सत्र बंद पड़ा है। महाराष्ट्र की जनता के बड़े अहम बिल है, काम है, वो बंद पड़े हैं। तो ये राज्यपाल की जिम्मेवारी बनती है कि सत्र को ज्यादा आगे ना बढ़ने दिया जाए, टाइम से उसको सुचारू रूप से चलाया जाए। अगर सरकार अगर उनके पास बहुमत नहीं है तो दूसरी सरकार को मौका देंगे, वो राज्यपाल का काम होता है। और फिर ये तो कह रहे हैं कि हमारे पास आंकड़े, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास आंकड़े, आप साबित कर दीजिए। तो हम डर किस बात का? अगर समस्या ये है कि ये शुरू दिन से ही इन्हें मालूम है, उद्धव ठाकरे ने शुरू दिन में ही फर्स्ट। ठीक है, पूछ लेते हैं। हाजी हलीम शेख जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, एक बार फिर से आपका स्वागत कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर कि अगर आपके पास पूर्ण बहुमत है, आप कह रहे हैं कि मेजोरिटी में हमारी सरकार है, तो डर किस बात का? कैप्टन आई सिंह जी कह रहे हैं कि बुलाइए सत्र, आपको खुद कहना चाहिए कि हम तो फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार हैं। फ्लोर टेस्ट से क्यों भाग रहे हैं आप लोग? मैडम, कोई नहीं भाग रहे हैं। मुझसे सवाल नहीं, आपसे नहीं। उनकी आवाज नहीं आ रही। ठीक है, उनकी आवाज नहीं पहुंच पा रही। सर, आप ही अपना जवाब दे दीजिए। देखिए, जिस तरह ये इतना 2.5 निकुल पे जो काम किया है, सारा भारत देश की जनता देख रहा है। अगर शांति से, अगर आपको ख्याली पुलाव खाना है, अगर रेडी कर चुके आपने लोगों को भगवा कर, आपने पूरे संरक्षण दिया उनको। नागालैंड में आज देखिए पूरा बाढ़ में कोई तबाही हो गया, गरीबों को खाने को नहीं है, लेकिन सीएम मुंह की अगुवाई कर रहा है और उसके बाद गुजरात में लेके जाता है। तो ये सारे चीजें इनकी घाई है, हमारी कोई घाई नहीं है। हम तो आज भी तैयार है सब करने के लिए, लेकिन वो शिंदे साहब खुद ही अपने डाव पेच पे फंसते जा रहे हैं। कोर्ट का ये रुख आता है किसने? उन्हीं के लोगों ने पहले सब तैयार किए, उसके बाद आज भी जो चल रहा है हमारा भी। नहीं तो आप लोग फ्लोर टेस्ट के लिए क्यों नहीं तैयार सर? अरे मैडम, हम तैयार है, लेकिन अभी कोर्ट में जब मैटर चल रहा है तो फिर रात को विपक्ष के जो हमारे फर्नांडिस साहब ने उनसे ठीक है प्रदीप जी, अच्छा एक बात बताइए प्रदीप जी, अगर सरकार तैयार है, विपक्ष तैयार है, सब फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार है, ये मैटर पूरा कोर्ट में भी चल रहा है, लेकिन उसके बाद भी राज्यपाल सत्र बुला सकता है क्या फ्लोर टेस्ट के लिए? प्रदीप जी, सुन पा रहे हैं हमें? आप अपनी आवाज खोलिए सर। जी आपकी आवाज मिल रही, बताइए। जी, हमारे 2 विधायक कोविड में, भुजबल साहब, अजीत दादा पवार, और 2 कांग्रेस के विधायक बाहर हैं। तो किस तरह मतलब जो है आप तैयार हैं या नहीं? आप अपनी बातें करिए, ये मत कहिए कि 2 विधायक वहाँ हैं, 2 विधायक वहाँ हैं, 2 को कोरोना हो गया। हमारे 2 जो कोविड पॉजिटिव है, हमने हमारे कहा है, हमारे राष्ट्रवादी के 2। ठीक है प्रदीप जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? चलिए शिवसेना के नेता का रुख कर लेते हैं। शेख जी, सवाल इस बात को लेकर है सर कि फ्लोर टेस्ट के लिए अब ये कह रहे हैं कि 2 विधायक जो हैं वो बाहर हैं, 2 विधायक को कोरोना हो गया। अब सवाल ये है कि अगर आप लोग ये बार बार कह रहे हैं, देखिए हर शिवसेना के नेता का अगर बयान आता है तो ये कहते हैं हमारे पास तो बहुमत है, लेकिन जब है तो फ्लोर टेस्ट से डर क्यों? देखो, फ्लोर टेस्ट से तो कोई नहीं डर रहा है। पहले दिन से, जिस दिन यहाँ से बागी विधायक गए थे, यहाँ से सूरत से गुवाहाटी, उसके बाद भी आज भी हम डिमांड कर रहे हैं, हमारे सामने आके टेस्ट कर लीजिए।
तभी जो विधायक हमारे साथ वो सामने पता चल जाएगा। क्योंकि इससे पहले आप देख लीजिए, मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट देखिए, कर्नाटक की गवर्नमेंट देखिए, ये 3 दिन के अंदर सरकार बनाए थे बीजेपी आके सामने। यहाँ इनको घबराहट है, कल को जिसमें तो 15 से 20 MLA जो उद्धव साहब को वोट करेंगे और जिसकी वजह से बीजेपी की सत्ता नहीं बन सकती है, ये पूरा ड्रामा चालू है। जो आज हिसाब से एकनाथ शिंदे जी ने जो सबको लेके MLA को कसमें खिलाई, वीडियो जारी की गई, ये सब क्यों किया जा रहा है? जब तुम्हारे पास है तो भी कॉन्फिडेंस लेवल रखिए, आप लिए प्रोटेस्ट कर लीजिए। और आप नहीं तो फिर अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र फडणवीस राज्यपाल से मिले, उन्होंने कहा कि कल ही सत्र बुला लिया जाएगा, कल ही फ्लोर टेस्ट होगा, तो फिर आप लोगों को दिक्कत क्यों हो रही है? आप लोग क्यों कह रहे हैं कि राज्यपाल दबाव में है? नहीं, पहले इसके पहले जब हम फ्लोर टेस्ट करने बोल रहे थे, जब ये पीछे भाग रहे थे, अब इनको ये डर है तभी बाद में 11 तारीख तक सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है, कभी 16 MLA डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो बाकी के MLA वापस शिवसेना में आ जाएंगे। इसके लिए बीजेपी जो आगे फ्रंट आगे देवेंद्र जी आके फ्लोर टेस्ट की मांग कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि सत्ता इनके हाथ से जा रही है। जो हिसाब से जो जद्दोजहद करके एकनाथ शिंदे जी को अपने पास कन्वर्ट करके रखे थे, सत्ता इनके हाथ से जा रही है। इसके लिए यहाँ पर फ्लोर टेस्ट की बात की है। अब सुप्रीम कोर्ट का मानने रखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था 11 तारीख तक ये सिद्ध कीजिए, नहीं तो 12 तारीख को ये कीजिए, तो अचानक इनको क्यों फ्लोर टेस्ट किया जा रहा है देवेंद्र जी को? ये चीज का सवाल है मुझे। ठीक है कैप्टन आई सिंह जी, जल्दी से रिस्पॉन्ड करें, उसके बाद फिर मैं प्रदीप जी का रुख करती हूँ। अचानक क्यों याद आई कि अब फ्लोर टेस्ट करवाना चाहिए? नेहा जी, ये शुरू से जब कह रहे थे फ्लोर टेस्ट कराए तो कराना चाहिए था, इन्होंने कराया नहीं। ये तो धमकियां दे रहे थे, ये तो डेली दे रहे थे कि कब तक रुकोगे गुवाहाटी में, एक दिन तो आना पड़ेगा चौपाटी में। फिर इनके एक नेता है बड़बोले संजय राउत, वो कहने लगे यहाँ डेड बॉडियां आएंगी, अब जो है ना जिंदा तो यहाँ आएंगे नहीं, लाशें आएंगी। उसको बातों को छोड़िए, जो सच की आगे की बात करिए, जो आज की बात और कल की बात करिए। आप वो सब पीछे बात की छोड़िए। संजय राउत शिवसेना के हैं, अब शिंदे साहब शिवसेना के, वो देख लेंगे। आपका क्या रोल रहा सारा देश में देखा है, सारा जनता देख रही है महाराष्ट्र के। और ये नेहा जी बेमेल सरकार थी, इसका कोई मेल नहीं था। नहीं वो आप नहीं बताएंगे ना सर, मेल था या नहीं था, आप नहीं बताएंगे ना कि बेमेल थी और मेल वाली थी। आप बात तो सुने, मैं आपको वही ला रहा हूँ। नहीं, ये आप तय थोड़ी ना करेंगे सर, मैं ऐसे करूंगा कि जो विधायक छोड़ के गए उन्होंने कहा कि हमने हिंदुत्व के मुद्दे पर सरकार बनाई थी, उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व छोड़ दिया, इसलिए हम उन्हें छोड़ के जा रहे हैं। सत्ता बनाई थी, अब्दुल सत्तार कौन सा हिंदू है? अब्दुल सत्तार कौन सा हिंदू है? आपको बनानी थी। अब 2.5 साल बाद हिंदू याद आ गए। अब्दुल सत्तार कौन सा हिंदू है, ये बता दीजिए आप। ये चीज का जवाब दे दीजिए ना। एकनाथ शिंदे जी जो बोल रहे हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है कि MLA इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पे उठा था, उस पर अब जवाब ले लेते हैं प्रदीप जी से। प्रदीप जी, अब सवाल ये है कि क्या राज्यपाल के पास ये राइट है कि कोर्ट में पूरा मामला चलते हुए भी वो कल सत्र बुला ले और फ्लोर टेस्ट करवा ले? नेहा जी, कोर्ट तो सुप्रीम है, सुप्रीम कोर्ट गवर्नर के कोई भी जो आदेश देगी वो गवर्नर के ऊपर मान्य है। लेकिन मेरे को अब इसमें ऐसा लगता है, क्योंकि बहुत सी जजमेंट्स अभी पास टाइम में, मैं अभी थोड़ा सा इस बारे में पढ़ रहा था, तो बहुत सी ऐसी सिचुएशन पहले भी आई हैं जब कभी इस तरह का मैक्सिमम नंबर ऑफ जो MLAs हैं वो स्विच ओवर करते हैं, दूसरी पार्टी के साथ चले गए हैं। चाहे वो भजनलाल केस ले लीजिए, चाहे आप SR बोमई केस ले लीजिए, और भी ऐसे ही बहुत सारे केसेस हैं जिसके अंदर ऐसा हुआ था। 1994 में एक SR बोमई का केस हुआ था कर्नाटक का, आपको बड़े अच्छे से याद होगा जी। उसमें जो मेन बात कही गई थी, वो जजमेंट का मैं रेफरेंस दे रहा हूँ क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। SR बोमई केस के अंदर 1994 में सुपरमेसी ऑफ फ्लोर टेस्ट के बारे में बात की गई है कि फ्लोर टेस्ट है जो सुप्रीम होता है। उसमें 2016 में रेबिया की एक जजमेंट आई थी, रेबिया वर्सेस अरुणाचल प्रदेश की, अगर 2016 का ये केस था। उसमें एक बात लिखी गई है और वो इट इज अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड की बात है, मतलब इधर उधर की बात नहीं है।
वो ये कहती है कि अगर गवर्नर के पास रीजन है, तर्क है ये विश्वास करने का कि गवर्नमेंट ने अपना कॉन्फिडेंस खो दिया है, तो वो ऐसी स्थिति के अंदर अगर ऐसी लिक्विड डोसाइल सिचुएशन भी हो जहां पर कि स्पीकर के और डिप्टी स्पीकर तो है नहीं, वो पोजीशन वेकेंट है, तो डिप्टी स्पीकर के पास वो खैर लो है, उनकी एब्सेंस में डिप्टी स्पीकर की तरह काम कर सकते हैं। अगर गवर्नर के पास रीजंस हैं टू बिलीव कि ऐसा हो गया है, तो उस केस के अंदर रेडिया केस में ये साफ साफ लिखा हुआ है, इफ गवर्नर हैज रीजंस टू बिलीव ठीक है, नहीं, मेरा सवाल ये गवर्नमेंट हैज नॉट कॉन्फिडेंस। ठीक है, लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर है कि क्योंकि ये पूरा मामला कोर्ट में चल रहा है, ऐसे में अब कल के जब फ्लोर टेस्ट की बात आती है तो इसका भविष्य क्या होगा? कल क्या फ्लोर टेस्ट होना चाहिए या फिर अभी जो कोर्ट में ही पूरा मामला चल रहा है उसका इंतजार किया जाएगा? फ्लोर टेस्ट कल नहीं होगा। कोर्ट सुप्रीम है नेहा जी, मैंने अभी बताया, क्योंकि अभी तक जो उनका एक जो मेन जो कंटेंशन रहा है, जो पिटीशन जिसकी आई है सुनील प्रभु की तरफ से, उसका एक मेन कंटेंशन ये रहा है कि अभी तक तो इंडिविजुअल लेटर्स भी गवर्नर के पास नहीं गए हैं कि अभी हम सरकार के विरुद्ध में है या पक्ष में। उनका एक मेजर पॉइंट उन्होंने ये लिया है, लेकिन कोर्ट सुप्रीम है। कोर्ट ने एक बात कह दिया कि स्पीकर अभी इनको 11 जुलाई तक डिस्क्वालीफाई नहीं कर पाएगा। अभी तक वो कंक्रीट है, अभी आर्गुमेंट चल रहा है, ये प्रीमेच्योर होगा इस स्टेज के ऊपर, क्योंकि अगर कोर्ट जो मैं अपना ओपिनियन दे दूं और कोर्ट उसके विरुद्ध चला जाए जी। तो वो भी ठीक नहीं होगा। लेकिन जो अब तक की जजमेंट्स हैं, जैसे मैंने एसआर बोमई का आपको एग्जांपल दिया, एसआर बोमई बहुत ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के बहुत ठीक है, यानी कि राज्यपाल के पास ये अधिकार होता है कि वो सत्र बुला सकता है अर्जेंट बेसिस पर बुला सकता है। उन्होंने नेहा जी बोली है। हाँ। एक तो सुपरमेसी ऑफ फ्लोर टेस्ट, हाँ। फ्लोर टेस्ट सुप्रीम होगा, हाँ। यानी कि बहुमत जिसके पास है वो सुप्रीम है, ठीक है। और दूसरा रेबिया केस में उसने कहा कि अगर गवर्नर के पास कोई रीजन है कि हाँ। वो उसको नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए अलाउ कर देना चाहिए तो वो कर सकता है। ठीक है, दो सेटल्ड लॉ हैं। ठीक है। फिर क्यों आप लोग ये बार बार आरोप लगा रहे हैं कि देखिए राज्यपाल के ऊपर प्रेशर है? हाजी जी, आपसे शेख जी, शिवसेना के नेता। हेलो जी बोलिए जी। फिर क्यों आप लोग ये आरोप लगा रहे हैं? अभी तो आपने सुना प्रदीप जी को कह रहे हैं कि देखिए गवर्नर के पास ये पूरा अधिकार होता है कि वो बुला सकता है, और अगर ठोस रीजन है तो वो बुला सकता है। ये जिस तरह से फ्लोर टेस्ट की बात हो रही है वो भी करवा सकता है। नहीं, जो हम आरोप लगा रहे हैं, सबसे पहली बात आपके हिसाब से देखिए, पूरा न्यायालय सुप्रीम कोर्ट से लेके ईडी से लेके सीबीआई पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पे चल रही है। जिस दिन जब सरकार का मसला आया था 21 जून को, उस दिन सीधा ईडी ने अनिल परब को बुला के ले लिया गया, क्योंकि अनिल परब जो सूचना के सॉलिसिटर माने जाते हैं, राय मशवरा के माने जाते हैं, तो इसका मतलब क्योंकि जो चीज इनके हिसाब से होगी वो सही है, बाकी जो बे होगी तो जब वो इनके हाथ में कंट्रोल है। तो आप भी देख ही रहे, आप एक पत्रकार, आप भी देख ही रहे क्या हो रहा है, क्योंकि डेमोक्रेसी को जिंदा रखने की बात नहीं, जो आपने मध्य प्रदेश में किया, जो आपने गोवा में किया, जो आपने कर्नाटका में किया, आज वो महाराष्ट्र में करना चाह रहे, इसके लिए क्योंकि आप देख रहे हैं कि सत्ता तुम्हारी तरफ नहीं आ रही है, तो सत्ता को हम तोड़ के कैसे लिया जाए, ये पूरा ये खेलेगा। जब सुप्रीम कोर्ट ने 11 तारीख तक का ऑर्डर दे दिया था तो गवर्नर को जरूरत ही नहीं थी फ्लोर टेस्ट बुलाने के लिए। इसके पहले हम जब फ्लोर टेस्ट बोल रहे थे 20 तारीख 21 तारीख से लेके, जब कोई जवाब नहीं आया, जब पूरी समीकरण बैठ गई, कैसे किया जाएगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया, उसके बाद अब फ्लोर टेस्ट मांग रहे, इसका मतलब क्या है? नहीं, ठीक है। आई सिंह साहब, ये बताइए कि सदस्यता पर पहले फैसला होना चाहिए या पहले शक्ति प्रदर्शन होना चाहिए? यहाँ तो पूरा मामला कहीं ना कहीं उलझता हुआ दिखाई दे रहा है। वकील ने भी ये कहा, अभिषेक मनु सिंघवी ने, कि पहले सदस्यता पर तो फैसला हो कि किसकी सदस्यता है, किसकी नहीं है, कौन योग्य है वोटिंग करने के लिए, कौन अयोग्य है, उसके बाद ही शक्ति प्रदर्शन हो, उसके बाद ही फ्लोर टेस्ट हो। सिंह साहब। बिल्कुल नेहा जी, सदन का पूरा अधिकार जो है ना राज्यपाल का होता है, गवर्नर का होता है, और ये गवर्नर का विशेष अधिकार है कि उन्हें कब बुलाना है, कब नहीं बुलाना है। इसमें कोर्ट भी जो है ना, आप देखना, अगर कहेगा तो ये कहेगा कि गवर्नर का ये विशेष अधिकार है, तो इसमें कोर्ट भी कुछ नहीं कहेगा।
तो गवर्नर को लग रहा है कि इतने दिन से सरकार जो है ना महाराष्ट्र में है नहीं, और वो किस तरह से अस्थिरता फैली हुई है, एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। नहीं तो गवर्नर को पहले संज्ञान लेना नहीं चाहिए था क्या? गवर्नर को पहले सत्र बुला लेना चाहिए था। 22 तारीख को क्या ले लेना चाहिए था, 23 तारीख को क्या नहीं लेना था, क्योंकि आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल देख रहे थे। वाकई में एमएलए फूट चुके हैं कि नहीं, जानकारी नहीं है के फेवर में वोट करेंगे कि नहीं, गवर्नर अभी तक कोरोना हमने और हॉस्पिटल में एडमिट थे। एमएलए को हमने हमारे 2 दिन पहले गवर्नर आए ही है, खरीदा है, निश्चित करना पड़ेगा। गवर्नर 2 दिन पहले आए, उससे पहले गवर्नर हॉस्पिटल में एडमिट थे। आज नहीं तो कल तो है अरे भाई परेशान करेंगे। अब कुछ होने वाला नहीं है, अब सत्ता के लिए होने वाले की बात हमको चिल्लाते रहो, चिल्ला सकते हो। शिवसेना पार्टी हमारे नहीं है, हम तो रस्ते वाली पार्टी है, हम रस्ते पे आपके अंदर यही कैपेबिलिटी होने तो आपके विधायक छोड़ के नहीं जाते, हम तो संघर्ष करने वाली पार्टी है और हमेशा संघर्ष करेंगे। किस तरह से वो हम संघर्ष करेंगे। ठीक है, इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले अभी रुक कर लेते हैं मुखलेश जी का, क्योंकि ब्रेक पे जाने से पहले कुछ कहना चाह रहे थे। जल्दी से अपनी बात रखिए सर। मैडम, मैं ये कहना चाहता हूँ बीजेपी के प्रवक्ता से कि आपने राष्ट्रवादी से 2019 चुनाव में सभी लोगों को ले गया, कांग्रेस से ले गया, अन्य पार्टी से लालच देकर बहुत लोगों को लेके गया। आज शिंदे साहब को भी उसी तरह आप अपनी पार्टी में शामिल करें, उससे हमारा कोई एतराज नहीं है। आप कर सकते हैं, आपकी पार्टी है। बीजेपी बहुत देश के अंदर बहुत अच्छे काम कर रहा है, पूरे देश में आप लोग देख रहे हो किस तरह का हर जगह रेड अलर्ट चल रहा है, क्या चल रहा है, ठीक है। लेकिन इनको जो पुराने लोग जो ले गया है, जैसे कि राष्ट्रवादी के अंदर बड़े बड़े नेता राष्ट्रवादी से तोड़ के ले गए बीजेपी में, उनका क्या कर, उनका और इनका एक रिपोर्ट है कि इनका तालमेल ठीक नहीं जम रहा है। और फर्नांडिस साहब को अभी बैठना है गद्दी पे, वो दोनों को मनाने में लगे अंडरटेकिंग से। उनके सूत्रधार का खबर है हम लोगों के पास, क्योंकि ये दोनों एक समंदर के मछली नहीं, अलग अलग है। ये जो है ये अलग लोग हैं, वो अलग लोग हैं। ये शिवसेना वाले जो बाला साहब ठाकरे साहब 40 साल निकाला, 30 साल निकाला, 20 साल निकाला, और बाला साहब ठाकरे की पार्टी ने इनको आगे लाया। इससे पहले 2019 में बीजेपी की सरकार के साथ बैठे थे, मंडी मिला के। आप शिंदे साहब, उनको ईडी का नोटिस आने के बाद उनके पीए को और सारे लोगों को, प्रताप सरनायक, सारे लोगों को जो आए हैं ईडी का नोटिस वगैरह, यादव साहब को, ये उनके बाद में जो बीजेपी के अंदर रह के 2019 से पहले इन्होंने जो बहुत पैसा कमाया था, आज वो कमाई के चक्कर में उद्धव साहब ठाकरे के पास काम लेके जब जाते थे, तो ये उद्धव साहब ठाकरे की सरकार, उद्धव साहब ठाकरे अजित दादा पवार बिल्कुल ना बोलता था। ये हो गई लड़ाई इनकी अंदर कि ये सब हमारे से नहीं होगा, जो काम करो सीधा करो। इसके वजह से बगावत शुरू किया गया। मैडम, मेन बात यही है। ठीक है, चलिए, अब बगावत तो हो चुकी है, पूरा मामला कोर्ट में है, लेकिन अब क्या कुछ और दलीलें दी जाएगी आप लोगों की तरफ से कि फ्लोर टेस्ट अभी ना हो? नहीं, हम न्यायालय के जो उच्च न्यायालय है उनका सम्मान करते हैं। जिस तरह वो आदेश वहाँ से होगा, आदेश का हम नियम का पालन करेंगे, और उसके बाद सरकार किसकी बनेगी नहीं बनी वो बाद में देखा जाएगा। फिलहाल तो हमारे जो चीफ मिनिस्टर है महाराष्ट्र के, वो बड़ा नेक और शरीफ आदमी है। उन्होंने, आपने देखा होगा, एक ही दिन में बंगला छोड़ दिया, और दूसरे टाइम आज भी बहुत बड़े मीटिंग रखा था मंत्रालय के अंदर, सारे चीजों के अंदर। और उसके बाद ये चीज वो बैठ के भी बात करके, वो जो विधायक लेके भागे हमारे शिंदे साहब, कुछ लोग, ये बच्चों को, सारे लोग मिलकर भी बात कर सकते थे। मैडम, हिंदुत्व की बातें थी ना, तो हिंदुत्व में अब्दुल सत्तार साहब को भी लेके गया, और ऐसे हिंदुत्व की बातें कहाँ से होता है? ये हिंदुत्व की बातें नहीं है, ये बातें हैं, इनको सत्ते पे आना है। ठीक है, हालिम जी, आपसे मेरा सवाल है, आप ये लोग ये कह रहे हैं कि असंवैधानिक निर्देश दिया राज्यपाल ने फ्लोर टेस्ट का, क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है? नहीं मैडम, नेहा जी, आप ही मुझे पहले हम फ्लोर टेस्ट, एक सेकंड मुखलेश जी, एक सेकंड रुक जाइए। ठीक है, हालिम जी, आप ही बताइए, 21 तारीख को मसला चालू हुआ, जब गवर्नर जी कहाँ थे? 22 तारीख 23 तारीख को कोई सर, आप लोगों ने भी कहा, बोला कि हम फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार है, आप फ्लोर टेस्ट कराइए। आप लोगों ने राज्यपाल को खत लिखा, आप लोग मिले क्या? नेहा जी सुनिए, पहले बात मैं क्या बोल रहा हूँ। फ्लोर टेस्ट की बात कब इनका लेवल पे आए? देवेंद्र जी
जो कल पिक्चर में आ गए, जिनको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया, वाकई में एमएलए बगावत नहीं तो आप लोगों ने पहले क्यों फ्लोर टेस्ट के लिए नहीं बोला? आप लोगों को जाना चाहिए था राज्यपाल के पास, आप क्यों नहीं गए पहले? हम तो बुला रहे थे, हमें एमएलए को देता ना, कभी तुम्हें राज्यपाल को कोविड था, कोविड हो गया था, तो आप पहले सर कोविड होने के बाद भी कई तरीके होते हैं ना राज्यपाल को बताने के। कोविड हो गया। सिंह साहब अभी ये आप लोगों पे आरोप लग रहा है कि देखिए अब जब ये कॉन्फिडेंस में है तब फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार है, इससे पहले राज्यपाल साहब को कोविड हो गया था, कैसे था? कोविड में जाए तो केस हो जाए। ठीक है। कभी आपको सत्ता चाहिए, हमारे एमएलए हमसे भगवान से है तो हम बात करिए, उद्धव साहब को सीधा आह्वान किए थे फेसबुक के थ्रू, कभी आपको चाहिए मेरे पास आके बैठ के बात करो। और ये बोले हिंदू सर ये तो आरोप आप लोगों पे लग रहे हैं कि उद्धव ठाकरे समय ही नहीं देते थे, हिंदू है, मुझे एक ही बात का जवाब समय नहीं देते थे, समय नहीं देते थे, ये तो आरोप आप लोगों पे लगा रहे हैं बागी विधायक। जी ये बिल्कुल गलत बात है। तो 2 साल के अंदर 1.5 साल तो कोविड सर इतनी बड़ी बगावत हो गई, आप लोग कह रहे हैं गलत बात है। आप भी जानते हैं, आप पत्रकार है, आप भी जानते हैं 1 साल 1.25 साल कोई किसी से नहीं, ये कोविड के दौर में नहीं मिल सकता। तो 6-8 महीना जिसमें उद्धव साहब काम किए और उसमें 4 से 5 महीना बीमार थे, तो उसमें समय की बात ही नहीं, गलत इल्जाम लगाना है। तो मतलब अभी तक महाविकास आघाड़ी ने काम ही नहीं किया, जब सरकार का मुखिया है वही बीमार था, फिर उसके बाद कोविड आ गया, काम ही नहीं हुआ, मतलब यही बताना चाह रहे हैं? देखिए देश का पूरा सर्वे निकाल लीजिए, कोविड के अंदर जो 5 मुख्यमंत्री का काम हुआ है उसमें उद्धव साहब 5 टॉप 10 के अंदर आते हैं, 5 टॉप 10 के अंदर आते हैं। ये सब चीजें नहीं देखी जा रही थी बीजेपी को। और इसके पहले जो एक बहुत बड़ा मेलावा लिया गया था बीकेसी के अंदर, हिंदुत्व का शिवसैनिक का उद्धव साहब के नेतृत्व में, वो लोगों को देखा नहीं गया, लाखों के। ठीक है आई सिंह जी क्यों इतना खौफ में है ये शिवसेना और महाविकास आघाड़ी सरकार? ये कह रहे हमारे पास तो बहुमत भी है, फिर भी फ्लोर टेस्ट नहीं करवाना, और असंवैधानिक का फैसला लिया है राज्यपाल ने। नेहा जी हमने जब जिस तरह से विधायक को निलंबित किया गया। ठीक है सुन लेते हैं सुन लेते हैं। इनको बंद कराएं पहले, इनको बंद कराएं। रखिए। नेहा जी जिस तरह से इनकी सरकार महाराष्ट्र में काम कर रही थी वो दुनिया से छुपा नहीं है। 100 करोड़ की वसूली में इनके 2 मंत्री जेल में हैं। 100 करोड़ का प्रूफ हुआ, रिपोर्ट के अंदर चेक कर लीजिए। आपको यही पता, आपको जानकारी नहीं पता है। जब सीबीआई की पुलिस की रिपोर्ट थी उसके अंदर सुन लेते हैं ठीक है रखिए अपनी बात। आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, वो गलत है। एनआईए की रिपोर्ट चेक कर लीजिए, एनआईए की रिपोर्ट में नहीं है। ठीक है सुन लेते हैं सिंह साहब बोल रहे हैं, सुन लेते हैं, फिर आते हैं आप लोग करते हैं जी। 2 मंत्री इनके जेल में बंद हैं। इनका पुलिस कमिश्नर वो जेल में है, भागा फिर रहा है। और आप ये देखिए कि जिस दिन से सरकार आई वहाँ क्या पुलिस कमिश्नर को आप बीच में शांत रहे। अगर आप सच्चे हैं तो आप जो है ना अपनी बात अपने समय रखो ना, मैं तो आपके बीच में नहीं बोलता। बीच में वो बोलता है जिसको प्रॉब्लम है। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम सच्ची बात कहते हैं, इसलिए आप आराम से आपकी सुनते हैं, फिर अपनी कहता हूँ। ठीक है मुद्दे पे पुलिस कमिश्नर हमारे कह रहे हैं ना, इसलिए बोल रहा हूँ। हमारे पुलिस कमिश्नर अपना काम कर रही है, आज भारत के अंदर सबसे अच्छा पुलिस काम कर रही है। क्या 40 विधायक महाराष्ट्र छोड़ के चले जाते हैं और इनके गृह मंत्री को पता ही नहीं चलता, तो जब अपने विधायकों को नहीं, वो अमित शाह जी ने दबाव डालने से गया है कि ईडी का नोटिस देने से भागा, ईडी का नोटिस से लोगों को तोड़ के लेके गया ना। संजय राउत भी जा रहे हैं क्या? नहीं ईडी का नोटिस तो संजय राउत को भी आया है, सम्मन आया है, वो भी जाएंगे क्या? कैसी बात कर रहे हैं आप लोग? कैसी बात कर रहे हैं आप लोग? संजय राउत को बोलने का नोटिस दिया, नवाब मलिक को बोलने का जेल में डाले, दुनिया ने देखा है। आपका साथ नहीं छोड़ना चाहता है। ये जो गए पैसे 1,000 करोड़ का घोटाला किया है संजय राउत ने, बचेंगे नहीं, जेल में जाएंगे, आप निश्चित रहिए। जो 1,000 करोड़ तो ना दो के गंगा से आ जाएगा, घोटाला करके जाते हैं ना, वो ना दो के आ जाते हैं। बीजेपी ऐसा गंगा है कि उसमें आकर चला जाए कांग्रेस राष्ट्रवादी के लोग के अंदर साफ सुथरा हो जाएंगे। यानी आप डरा धमका के लोगों को बीजेपी में अभी भी ले जाने की प्रयास कर रहे हैं। तो भारत की जनता, ऐसे नहीं एक करके बात रखिए, एक करके। भारत की जनता आपको जवाब देगा जिस तरह की तोड़फोड़ की राजनीति देश में आप लोग कर रहे हो। सरकार और अभी देखिए एक सेकंड हालिम जी सुन लीजिए। अभी तो सरकार बनाने की चुनौती नहीं, शिवसेना बचाने की चुनौती आप लोगों के सामने है।
क्योंकि अब जो शिंदे गुट है वो तो दावा ठोक रहा है शिवसेना पर। आज भी कैडर साथ में है, शिवसेना का जो कैडर है, जो आमदार बनाता है, कैडर तो साथ में है, नगर सेवक बनाता है, वो कैडर आज भी शिवसेना के कैडर से अलग होते हैं क्या विधायक? विधायक कैडर से अलग हो जाते हैं क्या? कार्यकर्ता कैडर से अलग हो जाते हैं क्या? ये जो समर्थन में रैलियां निकल रही है शिंदे गुट के, आज हमने ज्यादा जीत के दिखा दे, हम मान गए। नहीं, ये शिंदे गुट के समर्थन में जो रैलियां निकल रही है कौन लोग है? ये बीजेपी के छोड़े हुए लोग हैं, कभी आप देखिए जाएगा, क्योंकि बीजेपी के आमदार कल जाएंगे, कल आमदार जाएंगे एमएलए को लाने के लिए। ये बीजेपी ने तो अपने जनरल को कहा है, आपको आमदार को संभाल के लेके आना, विधानसभा पहुंचाना। चलिए ठीक है, प्रदीप जी भी हमारे साथ है, उनसे जान लेते हैं। प्रदीप जी, सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहे हैं कि जो शिंदे गुट है वो शिवसेना पर दावा ठोक रहा है, कह रहे हैं आज भी हम शिव सैनिक हैं, ऐसा नहीं है कि हमने पार्टी चेंज कर ली। आप शिवसेना के तो सबका साथ दीजिए। एक से सुन लेते हैं, विधानमंडल दल के नेता रहे शिंदे, और उसके बाद क्या पार्टी पर दावा ठोक सकते हैं क्या अगर उनके पास इतने विधायकों का समर्थन है तो? दादागिरी। नेहा जी, मैं 5-6 चीजें आपको बताऊंगा। जहाँ तक ये क्वेश्चन है कि असली शिवसेना कौन है, मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन को अब इसमें स्टेप इन करना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन का एक बहुत अच्छा रोल रहेगा। मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर कि इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन सिंबल चैप्टर के अंदर रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर्स के तहत पैरा 15 में सिंबल्स के ऑर्डर्स के ऊपर चर्चा की गई है। तो उसके अंदर इसके अलावा मैं आपको और 2-3 जजमेंट्स बताऊंगा, जिसमें पहले इलेक्शन कमीशन के रोल का और कौन असली पार्टी है, कौन नकली पार्टी है, किसको सिंबल मिलना चाहिए, किसको नहीं सिंबल मिलना चाहिए। सादिक अली वर्सेस इलेक्शन कमीशन एंड अदर्स 1972 का 1972 का एक केस है। उसमें इलेक्शन कमीशन ने रिकॉग्निशन दे दी थी एक पार्टी को जिसके पास मेजोरिटी थी। तो एक आंसर ये है कि जिसके पास मेजोरिटी होगी, इलेक्शन कमीशन की, ये आज के नहीं पहले के सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में रेफर कर रहा हूँ, जिनसे ईसी का रोल और ऐसी स्थिति में क्या होता है ये बताने के लिए। दूसरा मैं आपको अभी रिसेंट बता दूंगा, समाजवादी पार्टी का 2017 का केस सबको पता है। मुलायम सिंह जी से डिफेक्शन हुआ, उनके बेटे अखिलेश जी और शिवपाल जी दोनों सिंबल के लिए झगड़ रहे थे या अपना अपना दावा पेश कर रहे थे, लेकिन अल्टीमेटली मेजोरिटी के अंदर उसको हुआ। तीसरा मैं दिल्ली हाई कोर्ट का एक एग्जांपल दूंगा, जो बाद में सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील्ड भी हुआ कि अल्टीमेटली सिंबल किसका था, वो 2 लीव्स सिंबल, मतलब हाल ही में रामविलास पासवान की पार्टी का भी मामला सामने आया था बिहार में, वो भी एक उदाहरण के तौर पर देखा जा सकता है। अब हालिम जी का मैं एक बार फिर से रुक कर लेती हूँ। हालिम जी, अभी आपने सुना होगा प्रदीप जी ने कई उदाहरण दे दिए। अब ऐसे में मेजोरिटी जिसके पास होती है, पार्टी पर भी दावा उसी का होता है, वो ठोक सकता है दावा। अब तो सरकार मत बचाइए, पहले तो पार्टी बचाइए। क्या नहीं लगता कि यहाँ पर भी एक बड़ी चुनौती शिवसेना के सामने ही है, खासतौर पर उद्धव सरकार या फिर उद्धव ठाकरे के सामने? ठीक है नेहा जी, आप जो बोल रहे हैं आपकी बात से मैं सहमत हूँ, पर 11 जो शिवसेना की पार्टी के 11 नेता है, 11 नेता में 10 नेता शिवसेना उद्धव साहब के साथ है और एक ही नेता जो बाहर है वो एकनाथ शिंदे। उसके बाद 3 सचिव आते हैं, 3 से जनरल सेक्रेटरी आते हैं, वो पूरे के पूरे सेना के साथ है। 75% 75% पूरे सेना के लोग सेना के साथ है। तो ना चिंता ले सकते हैं ना पार्टी ले सकते हैं। मेजोरिटी में तो विधायक देखे जाते हैं ना सर? नहीं, विधायक कौन देखा जाता है? विधायक का देखा जाएगा, फ्लोर टेस्ट पे देखा जाएगा, समझे नेहा जी। फ्लोर टेस्ट पे कभी वो है, तब उनको भी एक संगठन बनाने के बाद उनको बीजेपी से ये करना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा, या नहीं तो बच्चू कडू की जो पार्टी है उससे बात करना पड़ेगा। जब जाकर ये चीज की लड़ाई है। ठीक है कैप्टन आई सिंह जी, यहाँ पे तो देखिए चुनौतियां बहुत ज्यादा है, लेकिन इस बीच आप लोगों की तरफ से जो दावे और वायदे किए जा रहे हैं, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। कैलाश विजयवर्गीय का बयान तो मैं छोड़ देती हूँ क्योंकि वो बहुत पहले की बात है, लेकिन हाल ही में शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि देखिए महाराष्ट्र में तो कमल खिलाएंगे ही, और उसके बाद राजस्थान और झारखंड की बारी भी है, और फिर पश्चिम बंगाल का हम रुख करेंगे जहाँ पर कमल खिलाएंगे। ये क्या साबित करने की कोशिश है, क्या बताने की कोशिश है?
लोकतांत्रिक तरीके से नहीं बनेगी तो गैर लोकतांत्रिक तरीका अपनाएंगे क्या? हम ये बताने की कोशिश है बीजेपी वालों की, हम हिटलर है, नेहा हम जी, देश नेहा जी, चलाएंगे, इनको बोलो, हम लोकशाही नहीं हुकुमशाही चलाएंगे, ये इनकी सोच है। चुप हो ये जाएगा, डेमोक्रेसी को ठीक है, साइड सुन में रख लेते दिया हैं गया सुन है। लेते हैं सुन लेते हैं हालिम जी, सुन लेते हैं जी। सिंह साहब, नेहा जी, हम जो सरकार बनाते हैं एक राष्ट्र के मुद्दे को लेके बनाते हैं। हमारा जो काम है राष्ट्र को आगे बढ़ाना। नहीं नहीं, तो ये कौन से राष्ट्र की बात करते हैं ये शुभेंदु राष्ट्र की अधिकारी? बात नहीं है, ये राष्ट्र की बात ये नहीं कौन है। से राष्ट्र की बात करते हैं? परिवार की पार्टी है हमारी, राष्ट्र के हित को पार्टी, राष्ट्र हित को लेकर चलने वाली पार्टी है। नहीं नहीं ये नहीं हर जगह हमारी सरकारें बन रही। अब हम बताएं सरकार तुम बायफुक बना रहे हो। तू कहीं क्यों सुने? तुम गलत कहेंगे, तुम्हारी बात हम क्यों सुनेंगे? नहीं, ऐसे- हमारा उसूल है, ऐसे नहीं। हमें सरकार बनाना, बेच के बनाना, खरीद के बनाना, ये आपकी उसूल है। उनको बोलने दे उनको बोलने दे बोल नहीं रहा हूँ, बार बीच में बोल बोलने दे, हाजी साहब बोलने दे। आ गया। जी 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 ठीक, तुमको बिठा लिया बुला के। सुन लेते सुन लेते। सुन रहा हूँ, बिल्कुल सुनने नहीं, तैयार नहीं, हूँ। ऐसे नहीं। तभी तो भाषा की गरिमा को बना के रखी, नहीं नहीं, इस तरह से तुम्हारे अंदर। ठीक, बोलिए बोलिए, सच सुन कड़वा लेते होता है, हैं। सच कड़वा सर होता है, देखिए, आप लोग अपनी अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये बहुत गलत तरीका होता है कि आप एक दूसरे को बोलने ना दे, एक दूसरे को टोके। ऐसा बोलने जब दो आपकी उनको, बारी उनका आती है भी- तो आप बोलिए, लेकिन कम से कम दूसरों को भी तो अपनी बात रखने दीजिए। ये एक तरीका होता है डिबेट करने का। आप अपने अपने तथ्यों को रखिए, बातों को रखिए, लेकिन मैडम एक दूसरे पूछेगा को वही मत जवाब टोकिए। देगा। अच्छा नहीं लगता है ऐसे सर। ठीक है, सिंह साहब बोलेंगे, बोलिए। बिल्कुल, जो उन्होंने कहा है शिवेंदु जी ने बिल्कुल सही कहा है। 2023 में चुनाव है और 2023 में हम दोनों जगह सरकार बनाएंगे। और अगली बार हमने जब यहाँ अभी 70 सीटें ली है बंगाल में, तो अगली बार हम सरकार भी बना के दिखा देंगे। तो ये कहा है, हमने गलत नहीं कहा है। नहीं, सरकार बनाने की बात नहीं कही उन्होंने। महाराष्ट्र में कौन सी सरकार बना रहे हैं सर, और ये कौन से चुनाव हो रहे हैं? महाराष्ट्र में आज सत्ता है अंकगणित का। अंकगणित जिसके पास है उसकी सत्ता है। जब चुनाव हुए थे 2019 में सबसे बड़ी पार्टी हम थे, मगर उद्धव ठाकरे जो है ना, हमें छोड़ के कुर्सी के लालच में दूसरे के साथ चले गए। जब महाराष्ट्र में सत्ता जनता ने दी थी तो बीजेपी गठबंधन को दी थी, शरद पवार और कांग्रेस को नहीं दी थी। ठीक है, ये थी बीजेपी गठबंधन को दी थी। मगर इसका भाग रहे ईडी के डर से आपके साथ। दुरुपयोग किसने किया? सुने दुरुपयोग किसने किया? उद्धव ठाकरे ने, शरद पवार ने, कांग्रेस ने, इन्होंने किया ना। इस गलत तो ये गए ना, सबसे बड़ी पार्टी हम थे, हमारा अधिकार बनता था। तो अब जब इनके पास गणित नहीं है, वो हमारे पास आ रहा है, तो सरकार हम बनाएंगे। फिर इनको पूरा क्यों नहीं, ये लग रहा बार है? बार बागी विधायकों की तरफ से हिंदुत्व 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 की बात की जा रही है। सर आप लोगों ने जब जम्मू कश्मीर में सरकार बनाई थी तो ये सोचा नहीं था कि हम तो हिंदुत्व के ट्रैक से हटके सरकार बना रहे पीडीपी के साथ? नहीं नेहा जी, हमारा हिंदुत्व वहाँ भी नहीं था, वहाँ भी हम अपने ट्रैक से नहीं हटे थे। मगर जिस दिन उन्होंने हमारी पीडीपी के बात साथ नहीं सर सरकार बना ली, आपने महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बना ली और आप कह रहे हैं हम ट्रैक से नहीं हटे थे? कैसी बातें कर रहे हैं आप सिंह साहब? अपने हिंदुत्व पे थे, वो हमारे हिंदुत्व नहीं, पे थे। साम दाम दंड भेद तमाम तरीके अपना के सिर्फ और सिर्फ सत्ता पर पहुंचना है, ये एक एम रहता है क्या, एक लक्ष्य रहता है क्या भारतीय जनता पार्टी का? नहीं नेहा जी, क्या रहता है सर, बताइए। नहीं, हमारा अपना जो एजेंडा है, हम अपने एजेंडे पे ही चलते हैं। और हमारे साथ जो जुड़ते हैं, अगर वो हमारे एजेंडे के हिसाब से ठीक है तो ठीक है, नहीं है तो आपका रास्ता अलग, हमारा रास्ता अलग है। हमने महबूबा मुफ्ती को पार्टी बनाई थी तो हमने अपनी विचारधारा रखी थी। हमारी विचारधारा से वो नहीं चमत्कार है और बाकी सब करेंगे तो गलत है, ये है। नहीं, अब सवाल इस बात को लेकर भी है। ठीक है, सबसे पहले तो मुखलेश जी आप बोल लीजिए, आप काफी देर से कुछ कहना चाहते, जल्दी से अपनी बात रखिए। जी, अभी जिस तरह बात करें हमारे बीजेपी के प्रवक्ता साहब, अभी इनको गुस्सा भी आ गया होगा कि बोलने दीजिए। क्या है एक्चुअली ये सब चीजों के अंदर आपके पास बोलने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि अगर आपके पास अगर मैंडेटरी होता तो ये शिंदे साहब कहीं भी जावे या उद्धव साहब ने जो सरकार बनाया कहीं भी रहेगा, आप तो सरकार में आ जाते थे ना। नहीं है, लेकिन आज जोर तोड़ की राजनीति करके आप सरकार में बैठने की प्रयास कर रहे हैं और बैठने जा रहे हैं, ये सारे देश जानता है। दूसरी बात, जिस तरह हमारे एनसीपी के साथ उधर अजीत दादा पवार के साथ 80 घंटे की सरकार में आपने रात को सरकार बना ली है। आज हमारे मंत्री जेल में हैं, आप जोर जोर से चिल्लाते हैं, और उस टाइम ये नहीं सोचता था कि हिंदुत्व के ख्याल नहीं आया आप लोगों के दिमाग में? हिंदुत्व कहाँ गई? जो शरद पवार साहब हिंदुत्व नहीं है, अजीत दादा, सुप्रिया ताई, रेहान पाटिल हिंदुत्व नहीं है। उस टाइम आपको चल जाता है, यानी
और अब नहीं चल रहा है क्योंकि अब विरोध पे विरोध किया जा रहा है। आपके पास बोलने के लिए कुछ है नहीं पंडित जी। जो भी बोल रहे हैं वो पार्टी के और एक जुनून सवार है आप लोगों को कि हम सरकार और सत्ते पे कैसे बैठे और मलाई कैसे खाए। जिस तरह की बातें आप लोग कर रहे हैं। और ये तो शिवसेना ने भी सोचा, सरकार बनाते समय एनसीपी ने भी सोचा, या सिर्फ भारतीय जनता पार्टी अब सोच रही है? ये तो ये सोचिए ना सर, आप लोग अलग अलग विचारधाराओं के इकट्ठे जब आ गए तो क्या आप लोगों ने सत्ता पर बैठने की नहीं सोचा था? आपने भी सोचा था। खैर, हम सेकुलर लोग हैं, हमारी पार्टी सेकुलर है, हमारी पार्टी सेकुलर पूरे धर्म को लोग, सभी देश के अंदर सभी धर्म को मानने वाले लोग हैं। हमारी पार्टी जो है और सभी के गरीबों के विकास के लिए काम करने वाले पार्टी है। और आदरणीय शरद पवार साहब की सलाह मोदी जी भी लेते हैं, पूरे देश के अंदर दुनिया के अंदर उनका नाम है। ठीक है, सोच समझ के सरकार बना रही थी। जब बीजेपी के भाई हम उस टाइम हमारे बारे में नहीं इतने उनको ख्याल था कि हम हिंदुत्व नहीं है या फिर हम सेकुलर लोग हैं, इनको सब चल जाता है। ठीक है, कत्ल भी करते हैं और खुद ही सजा भी सुनाते हैं और खुद ही मतलब अंदर भी डालते हैं, ऐसी चीज है। ठीक है प्रदीप जी, सबसे बड़ा चीज है, सीबीआई सबसे बड़ा एनआईए सबसे बड़ा चीज है। आज की तारीख में सारे लोग डरा हुआ है। ठीक है प्रदीप जी का रुख कर लेते हैं क्योंकि हम कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हैं। प्रदीप जी, आप पहले कुछ कहना चाहते हैं उस बात को रखिएगा, लेकिन साथ ही साथ मेरा भी एक सवाल है, उसका भी जवाब दीजिएगा। क्योंकि एकनाथ शिंदे ने बोला है कि देश कानून से चलता है और संविधान से चलता है, उससे बढ़कर कोई भी चीज नहीं होती। और ऐसे में हमारे पास 50 विधायक हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि 50 विधायक हमारे पास है और फ्लोर टेस्ट की कोई भी चिंता हमें नहीं है। हम हर कानूनी प्रक्रिया से गुजरने के लिए तैयार हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता। ये जो एक दृढ़ निश्चय है, ये क्या बताता है? और दूसरी बात, अब उद्धव सरकार के पास क्या विकल्प बचता है अपनी सरकार को बचाने? ये बात तो शायद हम सब लोग इस बात से सहमत होंगे कि न्याय और सुप्रीम कोर्ट सर्वप्रिय है। इसके बाद कुछ भी नहीं है, जो डिसीजन होगा सबको मान्य होगा, चाहे कोई चाहे या ना चाहे। मेरा कहना इसमें यह है, ऐसी सिचुएशन में मुझे दो चीजें याद आती हैं। एक तो है आर्टिकल 181 जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 181 है, जिसमें गवर्नर को पावर दी है कि अगर कभी सिचुएशन डोसाइल हो जाए तो उस सिचुएशन के अंदर वो प्रो टर्म स्पीकर अपॉइंट कर सकते हैं। एक चीज तो ये है। तो जो भी ये मुद्दा अभी तक है, ये सारा का सारा अपॉइंटमेंट, ये डिप्टी स्पीकर के एग्जिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि स्पीकर नहीं है तो डिप्टी स्पीकर ही अब सारा ले रहे, इसलिए हम वो क्वेश्चन मार्क है। दो जजमेंट 2018 में और 2019 में कर्नाटका और महाराष्ट्र में सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन में भी प्रो टर्म स्पीकर अपॉइंट हुए हैं। तो गवर्नर को मेरी जो जितनी भी समझ है और जितना मैंने अभी थोड़ा बहुत पढ़ा है, बाकी तो अब सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय होगा सब सर्वमान्य है, सबके ऊपर हम सब लोग बाध्य हैं। लेकिन अगर इस तरह की सिचुएशन, जब बहुत ही सिचुएशन नाजुक स्थिति में आ जाए, तो आर्टिकल में 180 सब सेक्शन 1 में एक प्रोविजन तो है कि गवर्नर स्पीकर को भी प्रो टर्म स्पीकर को अपॉइंट कर सकते हैं। और यूजुअली जो वो प्रो टर्म स्पीकर को जो अपॉइंट करते हैं, वैसे जब आप जो देखा होना, यूजुअली वर्ड है उसके अंदर, वो सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द लेजिस्लेशन, जो इसका सबसे बुजुर्ग और जो ज्यादा एक्सपीरियंस जो आदमी होगा, बुजुर्ग से मेरा मतलब है, उसको अपॉइंट करना होता है। ठीक है, चलिए अब सभी की निगाहें कोर्ट पर टिकी हुई है। कोर्ट का क्या फैसला आता है, ये वाकई देखने वाली बात होगी। और कल क्या फ्लोर टेस्ट होता है या फिर नहीं, ये भी टाइगर अभी जिंदा है। शरद पवार साहब की अभी राजनीति बाकी है। महाराष्ट्र की राजनीति शरद पवार से शुरू होती है। जब दुनिया सुनता है तो शरद पवार साहब राजनीति शरद पवार भी देख लेंगे कि क्या सरकार बचा पाते हैं या फिर नहीं बचा पाते हैं, इस पर भी सभी की निगाहें हैं। सर बहुत शुक्रिया सर, आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।